आइए आपके सामने अति रोचक राष्ट्रीय समाचारों की प्रस्तुति करें। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है देश में, और देश बहुत बड़े संकट में है। अब उस संकट से उभरना तो है, और संकट की त्रासदी हम 147 करोड़ भारतीयों को सहन करना ही पड़ेगी। ठीक है भैया, जो भी है जैसा होता है। अब हम प्रकृति के कहर से हम कैसे बचेंगे, ये भी एक समस्या है। और इस देश को तो सबसे ज़्यादा संकट में तो इस नाजी गेम और नाजी सरकार ने डाला। ठीक है, ये भी निपट जाएगा। कोई अत्याचारी हो, अन्यायी हो, चाहे वो देवता का देवदूत हो, यदि वो अत्याचार करेगा ना, तो प्रकृति और समय उसे कभी माफ नहीं करता और उसका महापतन हो जाता। तो मैं इसी क्रम में हम जरा रोचक समाचारों की प्रस्तुति कर ली। अमित शाह अपने आप को राजनीति का चाणक्य मानते थे, और उन्होंने न जाने क्या क्या कितने कितने षड्यंत्र रचे और महाअहंकारी रहे। अब उनका त्याग पत्र राष्ट्रपति की टेबल पर है। अब राष्ट्रपति कब स्वीकार करती हैं, अभी ये कहना मुश्किल है, परंतु स्वीकार तो करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने अपना दामन बचाने हेतु न्यायालय में भी कह दिया कि हमने अपनी मर्जी से बैलेट गन नहीं चलाई और न अत्याचार किया, ऊपर से आदेश था, हमने वही उसका पालन किया। ठीक है भैया, जो भी किया है ना, हो गया। अपराध तो हो ही गया ना, अब अपराध की सजा मिलना भी जरूरी होती है। अब हमारे देश में हजारों करोड़ों का खेला हो गया। एक भाजपा समर्थक सांसद हैं जिन पर 22,006 करोड़ का कर्ज था, वे नहीं चुका रहे थे। बाद में सेटलमेंट हुआ तो 6.5 करोड़ में उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई। और ऐसा एक ही केस नहीं है, कॉर्पोरेट जगत के उसमें अनेक उसमें डिफॉल्टरों के उसमें ऐसा किया है, जबकि बैंक ने तो विरोध किया था कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु हो गया। अब क्या किया जाए, समझौता तो कर ही लिया ना। और इसमें जब जो सरकार चाहे तो फिर क्या नहीं होता कि बैंक भी मजबूर थी, उसने भी शर्त स्वीकार कर ली। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात है। चाइना को हम शत्रु राष्ट्र मानते हैं, जनता शत्रु राष्ट्र मानती है, किंतु हमारे भारत सरकार के जो मंत्री है ना, वो शत्रु राष्ट्र नहीं मानते। मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, जयशंकर प्रसाद हो, जो भी हो, कोई भी है ना, चीन के खिलाफ बात नहीं कर सकते। और हाँ, और चीन यात्रा पर जाते हैं। चीन से इतना मोह क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के पास में मोदी के कुछ गोपनीय रिकॉर्ड हो और उनको दबाने और उनको छिपाने के लिए हमारे भारत के मंत्री चीन की यात्रा करते हैं। चीन ने हमें व्यापार में पछाड़ दिया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब डोभाल जी का भी क्या कहें, कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जबकि चीन हमारे शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान की भरपूर मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, शस्त्रों से मदद करते हैं।
और ऑपरेशन सिंदूर के समय अब स्पष्ट भी हो गया, तो क्या किया जाए? अब तो कुछ कहना ही नहीं बचा के क्या किया जाएगा, क्या नहीं होगा। ये भी मामला बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और जो कर्ज माफी का भी जो नाटक किया ना, ये भी एक शातिर घोटाला कर। यदि हमारे देश में किसी किसान का, किसी आम नागरिक का 1-2 लाख का कर्जा होता है ना, तो उसकी जमीन जब्त हो जाती है, उसके वाहन जब्त कर लिए जाते हैं, अनेक प्रकार के नाटक होते हैं। किंतु कॉरपोरेट जगत के साथ ऐसा नहीं होता है। ये क्यों होता है, इसका भी एक कारण बड़ा विचित्र है। अब अमित शाह गैंग पर भी भाजपा में ही प्रहार हो रहा है। भाजपा के 170 सांसदों ने अमित शाह का विरोध किया, तो भैया क्या होगा, अमित शाह गैंग अब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। उनका तो क्या, उन्होंने तो सपना सजाया था कि मैं मोदी जी को हटवा के देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, परंतु ये उनका सपना साकार नहीं हुआ। अब डॉक्टर मोहन भागवत अमेरिका में 2930 का उनका कार्यक्रम है, 5000 भारतीयों के बीच में देंगे, किंतु वहां पर तो अमेरिका में बहुत विरोध हो गया, अनेक प्रकार की जो चर्चाएं होने लगी। और कुछ तो वहां पर जो भारतीय थे ना, वो बोले कि ये बात सही है कि अमेरिका से संघ को बहुत मोटा माल दिया गया है। अब क्या करें भैया, जो हमने तो पहले ही कहा था कि देश की 176 संस्थाएं विदेशी धन की गुलाम है, उसमें संघ का भी नाम आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देश में क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब जैसे अभी आप समाचार चल रहा है, और समाचार आ रहा है कि 17 सितंबर तक नरेंद्र मोदी त्याग पत्र दे देंगे, और दे देना चाहिए, नहीं देंगे नहीं तो और फजीयत होगी। चलिए अब देखते हैं 17 सितंबर तक का इंतजार करते हैं। वे 76 के हो जाएंगे, 75 के बाद ही त्याग पत्र देना था, परंतु नहीं दिया। अब तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर मोदी त्याग पत्र देंगे तो इधर डॉक्टर मोहन भागवत भी संघ के प्रमुख पद से त्याग पत्र दे देंगे और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब एक और मजेदार बात बताएं कि संघ ने भाजपा में अपने लोगों को भेजा, कोई मंत्री रहे कि उनको बड़े बड़े जवाबदारियां दी गई, तो उन्होंने भी खूब नाटक किए, सब हर तरह के नाटक किए। राम माधव जी को संघ ने भेजा था, और संघ की बजाय इस मोदी गुजराती गैंग के साथ खड़े नजर आए। ये भी अपने आप में विचित्र है। और फिर यहाँ तो हर भारत का तो एक चरित्र रहा है ना भारतीयों का, कि यहाँ पर धोखाधड़ी, विश्वासघात जो भी किया कर सकते हैं ना, करते ही रहते हैं। उनको